तो दोस्तों कैसे हैं आप लोग। आज तारीख 9 जुलाई 2023 दिन रविवार और रविवार की हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी खबरें हम आपके लिए लेकर आए हुए हैं। तो हमेशा की तरह इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल के साथ नहीं जुड़े चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसी के साथ कमेंट डाउन जरूर कीजिए कि आपके प्रदेश में यानी आपके डिस्ट्रिक्ट में कहाँ कहाँ बारिश हो रही है, वो नीचे कमेंट डाउन जरूर कीजिए। पेश हैं आज की हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी खबरें। तो दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि ये एक चैनल है, आप समझ लीजिए है हमारा ही चैनल है, तो इसे प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिए। लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो यहाँ से आप सिंपली जो सब्सक्राइब जरूर कीजिए चैनल को। तो बेल आइकन वगैरह को ऑल पर जरूर सेट कीजिए, यहाँ पर नॉलेज की वीडियोज़ आपको यहाँ पर मिलती जाएंगी। बड़ी खबर, सीएम की कॉल पर फिल हिला सिस्टम, सुक्खू ने रुके रिजल्ट पर मांगी रिपोर्ट, सीएम ने तलब की लोक सेवा आयोग विजिलेंस। तो हमीरपुर कर्मचारी चयन आयोग के भंग होने के बाद कई पोस्ट कोड के रिजल्ट रुके हुए थे, तो सिस्टम में फिर से हलचल हुई जब मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कॉल कर यहां पर रिपोर्ट तलब की। इसी के साथ आप सभी को बता दें तो दरअसल मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शुक्रवार सुबह मुख्य सचिव को फ़ोन कर रुके हुए रिजल्ट की रिपोर्ट तलब की थी। तो यहाँ पर 22 पोस्ट कोड के ऐसे रिजल्ट हैं जो कि विजिलेंस के दायरे से बाहर हैं, तो उन सभी के रिजल्ट जल्द से जल्द घोषित किए जाएंगे। और आपकी जो भर्तियां आने वाली हैं, अब न्यू एडवर्टाइजमेंट जो जारी की जाएंगी वो भी जल्द से जल्द शुरू होंगी, क्योंकि अनुबंध के दायरे से जो भर्तियां आती हैं वो पहले की तरह जो अनुबंध आधार पर ही की जाएंगी। इसीलिए जो है वो उनमें जो भी रूल्स है वो पहले की ही तरह रहेंगे। इसीलिए जो आपकी नई भर्तियाँ वो भी जल्द से जल्द शुरू हो जाएंगी। अगली बड़ी खबर शिक्षा जगत से संबंधित, तो यूजी पीजी में प्रवेश के लिए 10 अगस्त तक करें आवेदन। तो जो भी स्टूडेंट्स इकोडोल में अपनी एडमिशन लेना चाहते हैं उन सभी के लिए इंफॉर्मेशन महत्वपूर्ण रहेगी। तो प्रदेश विश्वविद्यालय दूरवर्ती शिक्षा एवं मुक्त अध्ययन केंद्र यानी इकोडोल ने शैक्षणिक सत्र 2023-24 में स्नातक, स्नातकोत्तर डिग्री और डिप्लोमा कोर्स में प्रवेश के लिए शेड्यूल जारी कर दिया गया है। तो इसमें आप सभी को बता दें तो वहीं स्नातकोत्तर डिग्री कोर्स में एमए हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, अर्थशास्त्र, इतिहास, लोक प्रशासन, समाजशास्त्र, राजनीति विज्ञान, एमकॉम और एमए जेएनसीवी के 2 वर्षीय कोर्स जो 10 अगस्त आवेदन की अंतिम तिथि रहेगी। तो आप सभी के लिए जो पोर्टल होता है वो 10 जुलाई से वो ओपन हो जाएगा। तो जो भी कैंडिडेट्स एडमिशन लेना चाहते हैं इकोडोल के अंदर वो www.admission.hpushimla.in के माध्यम से ले सकते हैं। 10 जुलाई से उनका युवा पोर्टल यहाँ से ओपन कर दिया जाएगा। इसी के साथ यहाँ पर आप प्राइवेट बीएड भी कर सकते हो, इसलिए बीएड के लिए जो अंतिम तिथि 12 अगस्त तय की गई है। तो जो भी इकोडोल के अंदर अपनी प्राइवेट वो अपनी शैक्षणिक योग्यता करना चाहते हैं वो सिंपल कर सकते हैं। अगली बड़ी खबर मौसम से संबंधित, तो 9 जिलों में ऑरेंज अलर्ट, मौसम विभाग का पूर्वानुमान, जमकर बरसेंगे बादल। तो मौसम विभाग ने आगामी 48 घंटे के लिए प्रदेश के 9 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है। इसी के साथ इन सभी जिलों में भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। तो जिन जिलों में अलर्ट जारी किया गया है उनमें चंबा, कांगड़ा, बिलासपुर, हमीरपुर, मंडी, शिमला, सिरमौर, सोलन और ऊना शामिल हैं। तो बीते 24 घंटे में बारिश की वजह से जल शक्ति विभाग के 300 मुख्य पेयजल स्रोतों पर सप्लाई ठप है। तो इन क्षेत्रों से जुड़े लोगों को पानी की आपूर्ति नहीं हो पा रही है, जबकि 21 सड़कों पर यातायात बाधित है। तो इनमें हमीरपुर जोन में सबसे ज़्यादा 16 सड़कें बाधित हैं, जबकि 35 ट्रांसफार्मर बंद पड़े हैं इस मौसम के कारण। अगली बड़ी खबर, स्कूल भेजी 10वीं 12वीं की मार्कशीट, विद्यार्थियों का इंतजार खत्म, प्रदेश भर के 2.25 लाख छात्रों को मिलेगा सर्टिफिकेट। तो हिमाचल प्रदेश में 10वीं व जमा 2 विद्यार्थियों का प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने इंतजार खत्म कर दिया है। तो इसके चलते प्रदेश भर के 2.25 लाख छात्रों को 10वीं व जमा 2 के सर्टिफिकेट दिए जाने हैं, तो जो बोर्ड की ओर से जारी किए गए हैं। तो बोर्ड ने प्रदेश भर के स्कूलों में 10वीं व जमा 2 के छात्रों के लिए मार्कशीटें जो स्कूल में भेज दी गई हैं। तो जिन भी छात्रों ने 10th और 12th के एग्ज़ाम दिए हुए थे वो अपनी मार्क लिस्ट जाकर अपने स्कूल से ले सकते हैं, क्योंकि बोर्ड की तरफ से जो भी आपकी मार्कशीट थी वो स्कूल को भेज दी गई हैं। तो आप सिंपल जो है स्कूल में जाकर अपनी अपनी मार्कशीट ले सकते हो। अगली बड़ी खबर भर्तियों से संबंधित, तो जांच से बाहर पोस्ट कोड के परिणाम जल्द होंगे घोषित, मंत्रिमंडल या नियुक्तियां जब होंगी सबको पता चल जाएगा, सुक्खू। तो मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि हमीरपुर कर्मचारी चयन आयोग के भंग होने के बाद उन लंबित पोस्ट कोड के परीक्षा परिणामों को जल्द ही जारी कर दिया जाएगा जो किसी प्रकार की जांच के घेरे में नहीं है। तो 6 पोस्ट कोड के परिणाम घोषित कर दिए गए हैं, इसी के साथ जबकि अन्य प्रक्रिया में है। तो शुक्रवार को चिंतपूर्णी की धर्मशाला में तब हमीरपुर में पत्रकारों से बातचीत करते हुए सुक्खू ने कहा है कि कर्मचारी चयन आयोग भ्रष्टाचार का अड्डा बन चुका था और पेपर बेचे जाते थे, लेकिन पूर्व भाजपा सरकार ने इस बारे में कोई भी कदम नहीं उठाया। तो जो भी आपके विजिलेंस के दायरे से बाहर भर्तियां हैं
या फिर जो भी आपकी रिक्रूटमेंट थी, तो वो सभी के रिज़ल्ट जो पेंडिंग पड़े हुए हैं वो जल्द से जल्द जो है घोषित किए जाएंगे। इसी के साथ मुख्यमंत्री ने क्या कहा है वो सुनिए। तो कहा, नियम और कानून के तहत शासन विद्युत परियोजना का अधिकार प्राप्त करेंगे। तो सरकार हिमाचल के हकों की लड़ाई लड़ने को तैयार, नेता प्रतिपक्ष भी दें साथ। अगली बड़ी खबर, सरकारी बी फार्मा कॉलेज में महंगी हुई पढ़ाई, 10% बढ़ी फीस। पहले सेमेस्टर में इस बार विद्यार्थियों को 3,650 रुपये अधिक चुकाने होंगे। तो प्रदेश के एकमात्र राजकीय बी फार्मा आयुर्वेदिक महाविद्यालय में पढ़ाई महंगी हो गई है। इसी के साथ महाविद्यालय में फीस में 10% की बढ़ोतरी की गई है। तो लिहाजा प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों को इस बार पिछले साल के मुकाबले अधिक फीस देनी होगी। तो फीस बढ़ाने की अधिसूचना कॉलेज प्रशासन की ओर से जारी कर दी गई है। तो इसके अगर फ़ीस की बात करें तो मिली जानकारी के अनुसार पहले सेमेस्टर के विद्यार्थियों को इस बार 35,650 रुपये फ़ीस जो है वो जमा करवानी होगी, जो पिछले साल के मुकाबले करीब 3,650 रुपये ज़्यादा है। तो इस बार जो भी लोग बी फार्मा कॉलेज में पढ़ाई करना चाहते हैं उनके लिए 10% फ़ीस जो है बढ़ोतरी की गई है। बड़ी खबर, लंपी वायरस से संबंधित। तो 6 दिन में 33 मवेशियों की मौत, 470 आए नए मामले। तो राज्य में लंपी वायरस थमने का नाम नहीं ले रहा है और आए दिन मवेशी इस बीमारी के कारण काल का ग्रास बन रहे हैं। तो जुलाई माह के मात्र 6 दिन की अवधि में 33 मवेशियों की इस बीमारी से ग्रसित होने के कारण मौत हो चुकी है, जबकि 470 नए मामले सामने आ चुके हैं। तो 6 जुलाई तक प्रदेश में लंपी वायरस के 541 एक्टिव मामले चल रहे हैं। तो जुलाई माह में पहली तारीख से लेकर 6 तारीख तक के आंकड़ों के तहत 33 मवेशियों की मौत पहली जुलाई को, 6 जो है वो 2 जुलाई को, 1 3 जुलाई को और 4 जुलाई को 5 यहाँ पर जो है वो मवेशियों की मौत हो चुकी है। तो इसी के साथ 10,48,348 मवेशियों का टीकाकरण जो है वो किया गया है और 1,30,477 मवेशियों ने टीकाकरण के बाद भी इस बीमारी पर काबू पाया है और 541 मवेशी इस बीमारी से एक्टिव चल रहे हैं प्रदेश में। बड़ी खबर, भाजपा शासन में खूब बिके पेपर, मुख्यमंत्री बोले चयन आयोग को सबसे पहले कांग्रेस ने कसा। हमीरपुर कर्मचारी चयन आयोग भाजपा के शासन में भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा अड्डा बना हुआ था। तो यह बात मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने यहां पत्रकारों से बातचीत में कही। तो परिवार समेत मां चिंतपूर्णी के दरबार माथा टेकने आए मुख्यमंत्री सुक्खू ने कहा है कि हमीरपुर में जब नौकरियों के पेपर बिक रहे थे तो तत्कालीन भाजपा सरकार आंखें मूंद कर बैठी हुई थी। तो अगर कांग्रेस सत्ता में नहीं आती तो भाजपा हर उस व्यक्ति को नौकरी दे देती जो पेपर खरीद पाता। तो ये एक बड़ी बात जो है वो मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने पत्रकारों से बातचीत में कही है। अगली बड़ी खबर, कीरतपुर नेर चौक 4 लेन तैयार, उद्घाटन के लिए पीएमओ की हां का इंतजार। तो हिमाचल में 4 लेन के उद्घाटन की तारीख जल्द ही तय हो सकती है। तो पीएमओ ने देश भर में नेशनल हाईवे के माध्यम से तैयार प्रोजेक्ट के उद्घाटन और शिलान्यास की मंजूरी देने की शुरुआत कर दी है। तो इस शुरुआत के साथ ही अब कीरतपुर नेर चौक 4 लेन के उद्घाटन को लेकर संभावनाएं बढ़ने लगी हैं। तो हिमाचल में 4 लेन के इस उद्घाटन से भाजपा लोकसभा चुनाव का शंखदान करेगी। इसी के साथ पीएमओ से सामने आई पहली लिस्ट में हिमाचल का नाम शामिल न होने के पीछे बरसात को जिम्मेदार माना जा रहा है। तो जल्द से जल्द यहां पर कीरतपुर नेर चौक का उद्घाटन हो सकता है। अगली बड़ी खबर, छुट्टी के बाद भी खुले रहेंगे खेल मैदान, शिक्षण संस्थानों में पढ़ाई के बाद खेलकूद गतिविधियों के लिए खेल परिसर का उपयोग कर सकते हैं छात्र। तो प्रदेश में अब विद्यार्थियों की छुट्टी के बाद भी खेल मैदान की सुविधा मिल पाएगी। इससे प्रदेश सरकार के एक प्रवक्ता ने बताया कि विद्यार्थियों को समग्र विकास सुनिश्चित करने के दृष्टिगत सरकार ने सभी विद्यालयों और महाविद्यालयों के खेल मैदान शिक्षण अवधि के लिए बाद भी युवा खुले रहेंगे। तो जो भी खिलाड़ी खेलना चाहते हैं उन सभी के लिए मैदान युवा छुट्टी के बाद भी खुले रहेंगे। पहले ऐसा नहीं होता था क्योंकि छुट्टी के बाद जो है वो उन मैदानों को बंद कर दिया जाता था खेलने के लिए। बट अब यहाँ पर नई एडवाइजरी जारी करते हुए कहा गया है कि जब छुट्टी होती है उसके बाद भी जो भी खिलाड़ी खेलना चाहते हैं वो खेल मैदान का प्रयोग कर सकते हैं। अगली बड़ी खबर, सीएम सुक्खू बोले पूर्व सरकार के कारण फंसी आईटी भर्ती प्रक्रिया, अभ्यर्थियों को राहत देने के लिए सर्वोच्च न्यायालय से शीघ्र सुनवाई का आग्रह। तो मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि जूनियर ऑफिस असिस्टेंट यानी आईटी की भर्ती प्रक्रिया पूर्व भाजपा सरकार के कारण कानूनी पेचीदगियों में फंसी हुई है। इसी के साथ अभ्यर्थियों को राहत पहुंचाने के लिए सर्वोच्च न्यायालय से शीघ्र सुनवाई का आग्रह किया है। तो मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार सुक्खू ने शुक्रवार को परिवार सहित माता चिंतपूर्णी में पूजा गई। तो इसी दौरान जो है वो पत्रकार बातचीत के दौरान जो है वो उन्होंने यह बात कही। अगली बड़ी खबर, पूर्व उपाध्यक्ष नेगी का कांग्रेस पर निशाना, कहा हिमाचल में विकास कार्य ठप, भ्रष्टाचार का बोलबाला।
तो पूर्व उपाध्यक्ष सूरत नेगी का कांग्रेस पर निशाना साधा गया है। इसी के साथ किन्नौर जिला में विकास कार्यों को गति देने के लिए एक भी पैसा नहीं आया है। तो सूरत नेगी ने कहा है कि कांग्रेस सरकार ने जिला में सभी तहत के कार्य ठप रखे हैं। इसी के साथ जबकि भाजपा सरकार के कार्यकाल में जिला के प्रत्येक क्षेत्र में विकास कार्यों की गति का काम किया जाता था। बड़ी खबर, बाहरी राज्यों से रेत बजरी लाने पर लगेगा टैक्स, नियम तैयार, कैबिनेट में लाया जाएगा मामला। तो बाहरी राज्यों से रेत बजरी लाने पर प्रदेश सरकार टैक्स वसूल करने जा रही है। तो उद्योग विभाग के खनन विंग इसके लिए नियम बना रहा है। तो विंग की ओर से इस मामले को आगामी कैबिनेट की बैठक में लिया जाएगा। तो हिमाचल की सीमाओं पर लगे बैरियर पर विंग कर्मचारी तैनात होंगे। तो पिकअप से लेकर बड़े मालवाहक वाहनों से अलग अलग राशि वसूल की जाएगी। टैक्स 1000 रुपये से ज़्यादा हो सकता है। इससे हिमाचल में बाहरी राज्यों की रेत बजरी महंगी मिलेगी। तो हिमाचल के किसी भी कोने से रेत बजरी लाने पर टैक्स नहीं लगेगा। अगर हिमाचल नंबर वाले ट्रक ऑपरेटर भी बाहरी राज्यों से निर्माण सामग्री लाते हैं तो उन्हें भी यह टैक्स चुकाना होगा। बड़ी खबर, पुलिस ने किया अंतर्राज्यीय चोर गिरोह का पर्दाफाश, दिल्ली से दबोचा दंपति। तो जिला मुख्यालय नाहन से 25 जून को हुई भगवान श्री जगन्नाथ यात्रा के दौरान महिलाओं के लाखों रुपए के सोने गहने चुराने के मामले में पुलिस ने अंतर्राज्यीय चोर गिरोह का पर्दाफाश किया है। तो इस मामले में देश की राजधानी दिल्ली से एक दंपति को गिरफ्तार किया गया है, जबकि गिरोह के अन्य सदस्यों की तलाश जारी है। तो आरोपियों के कब्जे से सोने के गहने सहित नकदी भी बरामद की गई है। तो ये थी हिमाचल प्रदेश की कुछ खास खबरें। हमेशा की तरह वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल के साथ नहीं जुड़े, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए ताकि इसी तरह की खबरें आपको डेली मिल सकें।